मेरे को लगता है कि जो लोग एडवेंचरस होते हैं ना और रिस्क टेकिंग भी जो होते हैं वो आई थिंक मेडिटेशन करते होंगे वो लोग। रणवीर सिंह मेरे को लगता है मेडिटेशन करता होगा। हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो ऊपर से खुद चूज करके आती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है। सारे लड़के जाने दैट इट्स ओके अगर तुम रो रहे हो, इट्स ओके टू क्राई, इट्स ओके कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम इमोशनली सैटिस्फाइड नहीं हो, एंड इट इज ओके टू एडमिट इट टू योरसेल्फ। रोड रेज बहुत कम हो गई है। गाड़ी चलाते हुए वो जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं उनको किसी को गाड़ी के पीछे से वो बेसबॉल बैट का साइन हट गया। वही स्पेस होती थी गाड़ियों में। वो दिन और आज का दिन है। वो दिन और आज का दिन है। मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। बिफोर आफ्टर जो पहले का शुभम और अब के शुभम में जमीन आसमान का अंतर। मैं अभी पता है क्या इमेजिन कर रहा था, एक्स के जब वो नहीं आता था ऐड, एक्स लगाया तो परियां गिरने लग जाती है। तो रचित क्या चल रहा है आजकल यार? बस यार बिजी विद लाइफ एंड वर्क, सो पूरा टाइम यही चलता रहता है, काम चलता रहता है, एंड देन आई गेट बैक होम एंड डू सम माय डेली रूटीन्स एंड देन आई जस्ट गो टू बेड। समटाइम्स आई गो एंड प्ले क्रिकेट, ठीक है। बट आजकल मैंने एक चीज़ शुरू करी है कि आई हैव स्टार्टेड मेडिटेटिंग फॉर 1 hour एवरी डे। सो आई ट्राई टू फाइंड टाइम टू मेडिटेट एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, बट जब नहीं होता तो फिर मैं घर आके काम के बाद वर्कआउट करके देन आई जस्ट मेडिटेट फॉर 1 hour। और अगर 1 घंटा भी नहीं हो रहा तो 15 मिनट 20 मिनट तो मैं करता ही हूँ, जस्ट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी। तो तुम लोग भी करते हो मेडिटेशन? मैं भी करता हूँ यार। मैं रोज़ मतलब तकरीबन 15 मिनट से 15 मिनट का एक मैं छोटी सी क्रिया करता हूँ और उसके बाद आधे घंटे की पूरी करता हूँ सोने से पहले, ताकि नींद अच्छी आती है, काफ़ी अच्छी आती है नींद। तो मैं 11 से 11:30 के बीच में मेडिटेट करता हूँ, फिर 11:30 बजे सोने चले जाता हूँ। काफ़ी पीसफुल नींद, काफ़ी कामिंग फीलिंग आती है मुझे उसके बाद। हाँ, अगेन मेरे लिए आफ्टर वर्क है, आफ्टर एक्सरसाइज के बाद है। शुभम तुम्हारा कैसा है? मेरा ऐसा फिक्स नहीं है कि मुझे इस टाइम पे ही करना है या ये टाइम करना है। मुझे दिन में जब टाइम मिलता है कहीं पे भी मैं बैठ जाता हूँ अपने साथ। 5 मिनट मिला है मैं 5 मिनट बैठ जाऊँगा, अगर 15 मिनट मिल रहा है मैं 15 मिनट मिल जाऊँगा। जितना फ्री टाइम एक्स्ट्रा जो मिलता है मैं उसमें बैठ जाता हूँ। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना इतना भागम भाग में है ना कि हमको लगता है कि हम काम कर रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं, हम आज ये अचीव कर लिया, बट अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं? जॉब, पूरा दिन जॉब करने, इसके बाद मंथली सैलरी आ रही है या पैसा जो कमा रहे हैं, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं? खुशी, सुकून। अल्टीमेट हम सुकून देख रहे हैं। मुझे सुकून मिलता है, मुझे उसमें बहुत सुकून मिलता है। पता है ये ज़रूर सच है यार, क्योंकि पता है मेरे साथ भी है, मैंने बहुत देखा है। जब रोज़ काम पे जाते हो, काम का स्ट्रेस तो होता ही है सबको, ऐसा कोई नहीं आज के ज़माने में जिसको वर्क स्ट्रेस नहीं होता। कॉन्स्टेंटली तुम अपने कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हो, टक 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 कर रहे हो, देख रहे हो स्क्रीन को, फ़ोन पे मैसेजेस आ रहे हो, उसको रिप्लाई कर रहे हो। कॉन्स्टेंटली तुम्हारा दिमाग ना ऑक्यूपाइड रहता ही रहता है पूरा दिन। सो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं तो तुम गुम ही जाते हो। स्ट्रेस भी है, तुम गुम भी रहे हो अब और इवेंचुअली जब तक घर आते हो तुम इतने थके होते हो, इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हो कि तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। और बट ध्यान करने के बाद ना ये ज़रूर लगा है मुझे कि ध्यान करने के बाद कि जब से मैंने मतलब ध्यान करना शुरू करा है, कम से कम अब मुझे रोज़ करते हुए 3 साल हो गए हैं। उससे पहले मैं भी ऐसी करता था, पर जब मैं एकदम कंसिस्टेंटली जब से मैं करने लग गया हूँ तब से मुझे ये ज़रूर फील हुआ है कि बहुत पीस आ गया मेरी लाइफ में। जैसे कि आप कह रहे थे सुकून ज़रूर आया है, बिल्कुल आया है। रोज़ का जो स्ट्रेस है ना, वो जैसे प्रेशर कुकर होता है ना कि उसको खोलो तो सीटी निकलती है, वैसा ही फील होता है कि वो सीटी निकल रही है। प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा कोई, बस निकलती जा रही है सीटी। नॉर्मली लाइफ में ना हमारी लाइफ ना बिल्कुल टास्क से भर जाती है इतनी कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें कब एक ब्रेक लेना चाहिए, कब हमें पॉज बटन दबाना चाहिए। तो जैसे मैं आज जब यहाँ पे आ रहा था तो आई थॉट कि मैं आते आते बुक रीड करूँगा, ठीक है। तो जो वो भी एक टास्क ही है अपने आप में। तो मैंने डिसाइड किया कि यार मैं बुक रीड नहीं करता, मैं बस बैठता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो मैं बस बैठा थोड़ी देर, ठीक है, इन द उबर, एंड देन उसके बाद आई जस्ट थॉट कि आई हैव टेकन अ पॉज फ्रॉम लाइफ एंड नाउ आई कैन जस्ट गो एंड अटेंड दिस पॉडकास्ट एंड जस्ट लाइक हैव फन विद इट। तो वो टास्क जब हम खो जाते हैं टास्क के अंदर, तब हमें उस टाइम पे मेन होता है कि हम कैसे उससे बाहर आएं और कैसे हम एक पॉज लें एंड देन जस्ट मेडिटेट फॉर अ वाइल।
तो तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या थे मेडिटेशन से? तो मैंने कभी अपने को उसमें बाउंड नहीं किया है कि मुझे ध्यान से ये चाहिए कि मेरे ये गोल है, मैंने ये कुछ गोल नहीं बनाया कभी। तुम लोग बताओ शिवेश। मेरा है लॉन्ग टर्म गोल, मेरा लॉन्ग टर्म गोल यही है दैट क्यों ध्यान से मैं चाहता हूँ कि मैं जो एक्सटर्नल सिचुएशंस है लाइफ में उसको बहुत ही पीसफुली, बहुत ही सुकून के साथ, बहुत ही खुशी के साथ हर अपनी लाइफ में जो सिचुएशन है उसको हैंडल करना शुरू करूँ। और वो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, काफ़ी धीरे हो रहा है, बट मुझे पता है अगर मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँगा 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, तो वो एक पॉइंट लाइफ में बिल्कुल आएगा मेरे ज़रूर कि जब मैं सारी जितनी भी सिचुएशंस है एक्सटर्नल या इंटरनल उसको बहुत ही पीसफुली, बहुत ही एक लविंग और एक काम वे में सॉल्व कर रहा हूँ। तेरा कोई है? या मेरा भी कुछ मिलता जुलता गोल ही है। मेरा गोल बेसिकली ये है कि मैं ज़्यादा स्टिमुलस पे रिएक्ट ना करूं बट रिस्पॉन्ड करूं। मुझे ऐसे नहीं करना कि कुछ भी हो रहा है तो आई जस्ट गेट ट्रिगर्ड एंड देन बिहेव इन अ सर्टेन वे विच आई डिडंट वांट टू। आई वांट टू वर्क फ्रॉम माय ओन इंटेंशंस। तो वो बहुत ज़्यादा रहता है व्हेन यू मेडिटेट। जो तूने बोला है मैंने भी एक बुक में पढ़ा था कि बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिएक्शन। विक्टर फ्रैंकल की बुक थी। बिटवीन द स्टिमुलस एंड there is this gap which is called the freedom of response. Yes. You can choose your response. ये बहुत अच्छी चीज़ थी जो मैंने भी पढ़ा थी। So I have a question. मेरे को एक क्वेश्चन है कि जब ध्यान करना शुरू किया तुम लोगों ने, कुछ ऐसे चैलेंजेस थे या कुछ ऐसा था कि मन में कि यार ये करना है, जैसे बहुत सारे लोगों का होता, मेरा था कि यार ये बुड्ढों के लिए है, कुछ ऐसे मिथ था क्या? मेरे दिमाग में तो मिथ था कि ये बुड्ढों के लिए है, और मेरे दिमाग में ये भी ज़रूर था, एक फियर था कि यार मैं बाबा नहीं बनना चाहता, मैं अपने घर वालों को छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहता, मुझे शादी वादी करनी है भाई, आगे लाइफ बढ़ानी है ये था मेरे दिमाग में। पर जब मैं स्टिक करता गया और रेगुलरली करता गया और अपने लाइक माइंडेड ऐसे ग्रुप्स में लोगों को मिला, मैंने देखा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो भी एस्थेटिक लाइफ होती है पूरी, जो लोग जीना चाहते हैं, जो एकदम ब्रह्म उसमें चले जाते हैं, पर वो एक चॉइस होती है और मेरी चॉइस नहीं है वो। मेरी चॉइस है मुझे इसी दुनिया में यहीं बैठ के ऑपरेट करना है, तो ध्यान से क्यों नहीं हो सकता वो? What about you? मेरे को तो शुरू से होप थी यार कि कुछ ना कुछ बढ़िया होगा। ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। ब्रह्मचारी तो नहीं नहीं, ब्रह्मचारी तो नहीं। मुझे इतना पता था कि मैं ध्यान से कुछ ना कुछ गेन ही कर सकता हूँ जिंदगी में और कुछ बेटर ही होगा, बट मेरे को मज़ा नहीं आता था यार मेडिटेशन करने में। आई जस्ट यूज्ड टू सिट एंड आफ्टर द सिटिंग आई वाज लाइक कि क्या हुआ, कुछ फील तो हुआ ही नहीं, कुछ तो मैंने किया ही नहीं। वो क्या रहा है? हाँ, पर वो लॉन्ग टर्म उसके इफेक्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म में नहीं होते हैं। अगर तुम शॉर्ट टर्म 5-5 मिनट अगर कर रहे हो तो वो थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ कंसंट्रेशन बढ़ गया या थोड़ा सा और फोकस बढ़ गया, बट जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा ही अच्छे होते हैं, कुछ उसमें तुम ज़्यादा कॉन्शियस होते हो। पर यार एक बात बता रचित, जो इंसान जिसने आज तक मेडिटेट नहीं करा हो, जैसे आई एम श्योर तेरे भी बड़े सारे दोस्त होंगे, शुभम आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे जो मेडिटेट नहीं करते और वो कहते हैं यार इसमें घुसे कैसे, करे कैसे। तो किसी इंसान को अगर तुम बोलो कि वेट लॉस तुम्हारा 3 मंथ्स में होगा, 3 मंथ्स लोग कर लेते हैं मेहनत, किसी को बोलो 1 साल 2 साल होता है, वो सुन के सब भाग जाते हैं। तो ऐसा हम क्या कर सकते हैं कि हम उस इंसान को बोले कि आप इतना रोज करो ताकि आपको बेनिफिट्स दिखें, ताकि जब उसको बेनिफिट्स दिखना शुरू हुए वो अपने आप करे। यार पहले तो हमें ये बताना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म की जगह लॉन्ग टर्म देखो चीज़ों को, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं ना उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब हमें मज़ा ही आना चाहिए हर चीज़ में, मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। तो अगर हम लॉन्ग टर्म सोचेंगे तो हमें ये भी नहीं कि हमें मतलब अगले 3 महीने 6 महीने का सोचना है, बट थिंक अबाउट 3 years, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं दे आर लाइक एक्सपोनेंशियल, उसके बाद तो बढ़ता ही जाता है। नो डाउट अबाउट। और हर एक चीज़ में ब्लीड करता है, बीट योर रिलेशनशिप्स, बीट योर डेटिंग, बीट योर वर्क, करियर, सब में आता है, फैमिली के अंदर भी आता है, राइट। गुस्सा कम हो जाता है, बिल्कुल, ठीक है। ये और तो बहुत बड़ा फैक्टर था मेरे लिए भी, वो गुस्सा तो बहुत, मतलब जितना पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, आई एम समवन हु यूज्ड टू बी वेरी एंग्री, तो जब से लेकिन ध्यान करना शुरू करा गुस्सा एकदम से। यार ऑल्सो सेक्सुअल डिजायर्स ऑल्सो कम इन कंट्रोल। यस, बिगेस्ट आई थिंक फॉर मेन, आदमियों के लिए इन जनरल ये बहुत बड़ी हमारी वीकनेस होती है, हमारी वीकनेस होती है कि सेक्सुअल डिजायर्स। और हम स्पेशली जब हम
20s में अपने होते हैं, अर्ली 20s से लेट 20s तक, तो सेक्सुअल डिजायर इन आदमियों में स्पेशली बहुत ज्यादा होती है। आधे से ज्यादा लोगों को ना पता है दे आर बीइंग सिंगल राइट नाउ बिकॉज उनकी जो डिजायर्स है ना दे आर वे टू नीडी ऑन समवन एल्स। बट जब मेडिटेशन कोई करता है तो उसके बाद ना नीड खत्म हो जाती है, लगता है कि यार हम अपने आप में खुश हैं और इतने ऑसम हो जाते हैं कि यार हम वो ऑसमनेस उस ऑसमनेस को चेज करने के लिए द अदर जेंडर आल्सो स्टार्ट्स यू नो अट्रैक्टिंग टू यू बिकॉज तुम सोर्स हो यार अपनी ऑसमनेस के। तुम किसी से मांग नहीं रहे कि यार मुझे आगे मुझे यू नो कंप्लीट मी फुलफिल मी, वो नहीं हो रहा। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। तो यार वो चीज मेडिटेशन से बहुत ज्यादा आती है, मतलब एक बिलीफ तो आता है कि यार हम अपने आप में बहुत सही हैं यार, वी आर हैप्पी इन आवरसेल्व्स। उसके बाद से तो मेरी डेटिंग लाइफ तो स्काई रॉकेटेड यार। एक बात है, प्लेयर रचित। जैसे शिवेश ने बोला कि गुस्सा कम हो गया, मैं बहुत बार मेरे अंदर भी है, मैं बहुत एक हाइपर किस्म का इंसान रहा हूँ, अभी वो चीज़ थोड़ी थोड़ी सही होती दिखती है मुझे, बट बहुत सारे लोगों को एक अंदर से है कि भाई गुस्सा ख़त्म हो जाएगा। ये एक मिथ है मुझे लगता है कि ध्यानी बन गए गुस्सा नहीं आता। गुस्सा क्यों आता है तुम्हें? तुम तो ध्यानी हो, तुम ध्यान कर रहे हो, तुमको गुस्सा क्यों नहीं आना चाहिए? मुझे लगता है कि तो एक मिथ है। ध्यान कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि गुस्सा नहीं आ सकता। इंसान नहीं हो बिकॉज हम इस शरीर में हैं, इस एक्सपीरियंस को जी रहे हैं, इस समाज में जी रहे हैं। गुस्सा आना बहुत बेसिक चीज़ है, बट गुस्से में आकर किस तरह से रिएक्ट करना, इमीडिएट रिएक्ट करना है या क्या करना है, मुझे लगता है कि वो पावर हमें आ जाती है, वो अवेयरनेस हमें आ जाती है कि उस टाइम पे हमें उस सिचुएशन को कैसे डील करना है। मुझे लगता है ध्यान से हमें ये सबसे बड़ी पावर मिलती है। बिल्कुल, यही तो मैं और अचित बात कर रहे थे कि किसी स्टिमुलस में और उसके रिस्पॉन्स में हमारे पास एक बीच में गैप आ जाता है। हम वो गैप में ही हम चूज कर सकते हैं कि इसको हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए। जैसे किसी ने मुझे गाली दी, मैं उसको गाली वापस दूंगा, वो इंस्टेंट रिएक्शन हो जाएगा। बट अगर किसी ने मुझे गाली दी और मैं थोड़ी देर बैठा हूँ, मैं देखा कि हाउ इज इट मेकिंग मी फील, मेरे को कैसा महसूस हो रहा है, एंड फिर मैं उसको चूज करके उसको रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ। दोनों में बहुत अंतर है। एक और चीज नोटिस किया है क्या? हम एम्पैथेटिक भी हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर कोई गाली दे रहा है तो हम समझ जाते हैं कि यार ये गाली किस फ्रेम से दे रहा है, कहाँ से आ रहा है बंदा ये। बिल्कुल राइट। कुछ लोग होते हैं जो गाली देते हैं, बट हमें लगता है कि यार वो अपनी जिंदगी में पहले इतना परेशान है तो वो गाली देगा। बिल्कुल, ठीक है, तो इतनी एक लव भी आता है कि यार ठीक है वो गाली दे रहा है। कभी हम भी परेशान होते थे, अब अभी भी परेशान होते हैं तो हम भी गाली देते हैं किसी को। राइट। तो वो चीज लगती है यार कि ये थोड़ी एम्पैथी तो डेवलप हो ही जाती है दूसरे। रोड रेज बहुत कम हो गई है। गाड़ी चलाते हुए वो जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको किसी को गाड़ी के पीछे से वो यू नो बेसबॉल बैट का साइन हट गया। वही स्पेस होती थी गाड़ियों में। हाँ, वो जरूर हुआ है। सही है। पर यार मैं अभी भी पता है स्पीड करना बहुत पसंद करता हूँ। अभी मैंने एक ट्रिप मारा तो उसमें मैंने खूब स्पीड में चलाई अपनी बाइक 90-100। मजा आया मुझे। कहाँ गया था? मैं गया था अभी यहाँ पे मसूरी। अरे वाह, कैसा रहा? ट्रिप अच्छा था यार, काफी अच्छा था। अच्छा, ट्रिप से याद आया, सब लोग बोलते हैं कि यार तुम लोग चिल नहीं करते, ध्यान ही हो गए तो बाबा हो गए, पहाड़ों पे चले जाओगे, चिल नहीं करते हो यार, करते होगे तुम लोग, तुम पार्टी नहीं करते होगे। मैं तो करता हूँ यार। मैं भी करता हूँ। मेरे को लगता है कि जो लोग एडवेंचरस होते हैं ना और बहुत ज़्यादा यू नो एडवेंचरस के साथ साथ रिस्क टेकिंग भी जो होते हैं, वो आई थिंक मेडिटेशन करते होंगे वो लोग, है ना। रणवीर सिंह मेरे को लगता है मेडिटेशन करता है। हाई ऑन लाइफ। ये जरूर है यार, क्योंकि लोगों को ये जरूर लगता है कि तुम अरे ध्यानी हो तो तुम बिल्कुल भी मतलब यू नो ड्रिंक नहीं करते, बिल्कुल भी स्मोक नहीं करते, नॉन वेज नहीं खाते हो, तुम लाइफ में बिल्कुल पार्टी नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। और टू ग्रेट एक्सटेंट वो ये नहीं समझते हैं कि जब तुम ध्यान करना शुरू करते हो, इन चीज़ों की नीड और इन चीज़ों की डिज़ायर अपने आप तुम में ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पहले ड्रिंक नहीं करता था, मैं कुछ करता नहीं था, बिल्कुल। पर जब से ध्यान करना शुरू करा है, वो वीकेंड्स पे ड्रिंक करना है। तूने नॉनवेज छोड़ दिया ना? हाँ, वीकेंड पे ड्रिंक करना है। वीकेंड पे मेरे को हर वीकेंड को जाके 3-4 पैग लगाने हैं दोस्तों के साथ, नाचना है, गाना है, फ्रस्ट्रेशन हफ्ते की निकालनी है। अब वो डिजायर बहुत बहुत मिनिमल हो गई है।
अब मन ही नहीं करता कि ऐसे कोई जाके किसी के साथ दारू पीऊं या ऐसे चिकन खाऊं, ये करूं वो करूं, गेड़ी मारते हो, सिगरेट पी लो। और अगर करता भी है तो you know when to stop. एग्जैक्टली, यू हैव दैट कंट्रोल, यू हैव दैट पावर। वो सारी चीजें अपने अंदर खुद से आ जाती है बिल्कुल, कि किस चीज को कितने लिमिट में कब कैसे करना, वो अवेयरनेस आ जाती है। मेरे को तो आंसर्स मिल जाते हैं यार मेडिटेशन करते करते। सेम। क्या आंसर मिला रिसेंटली मुझे आंसर मिला कि वही नेगेटिव जो भी बात कर रहे थे हम हाँ। कि नेगेटिव थॉट्स के बारे में। हाँ। तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा ना मैं सोच रहा हूँ नेगेटिव, मतलब खुद को थोड़ा सा कम ट्रीट कर रहा हूँ मैं। तो मैंने बोला कि यार इसको रिप्लेस करते हैं इन थॉट्स को, कुछ रिफ्रेम करते हैं थॉट्स को। तो मैंने एक्सपेरिमेंट करके देखा कल, जैसे कि कल मैं मैच खेलने गया क्रिकेट का, तो वहाँ पे आई वाज थिंकिंग कि रचित कैसे होगा यार, कुछ परफॉर्म करके दिखाना है, काफ़ी टाइम से फॉर्म अच्छी नहीं चल रही है। मैंने बोला रचित तू कर लेगा यार, तू जा तो सही, रिस्क लेके खेल, बिल्कुल खुल के खेल बिल्कुल। तो मैं गया, अच्छा खेला कल मैं। It went well. ये हुई ना एक गाने की बात क्या बात है कि हम उस चीज को रखते हैं मन में, हम कर लेते हैं। जब हम खुद पे वो ट्रस्ट आने लगता है, मुझे लगता है कि हाँ यार, वो ट्रस्ट आने लगता है एक्चुअली कि हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। जब मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे लगता था, मुझे एक बहुत डर रहता था मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं दोस्तों के साथ चिल मार लेता था, बट मैं लोगों के सामने जब पब्लिक में बोलना है मैं नहीं बोल सकता था। मुझे इतना डर होता था। एक मेरा बहुत वैसा एक्सपीरियंस है कि स्टेज फ्राइट। एग्जैक्टली हम एक प्रोग्राम के लिए गए थे और मुझे लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। मेरे से पहले मेरी दोस्त बात कर रही थी, उसको मेरा नाम लेना था। मैंने स्टेज के बहुत दूर खड़े होकर उसको इशारा करके बोल दिया था कि प्लीज़ मेरा नाम मत लियो, मैं नहीं बोल पाऊंगा 400 स्टूडेंट्स के सामने, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली उसने उस टाइम तो कुछ नहीं किया, उसने मेरा नाम नहीं लिया, बट आने के बाद मुझे बहुत डांटा, बहुत समझाया, बहुत डांटा, क्योंकि एक दोस्त यही कर सकता है, बिल्कुल राइट। एक दोस्त का उसने जो फर्ज होता है ना, वो एग्जैक्टली उसने उस टाइम समझा के मेरे को बताया, कब तक भागेगा, तेरे को खुद पे ट्रस्ट कब आएगा। वो लाइन मुझे ऐसी हिट करी, और आई थिंक यूनिवर्स जो हम बोलते हैं कि आपको लाकर उस सिचुएशन में खड़ा करता है, वो चीज़ मुझसे सेम डे हुई। मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि अब मौका मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं बोलूँगा पब्लिक के सामने। हम लोगों को ध्यान प्रचार करने के लिए पार्क टू पार्क जाते थे, ठीक है। मैं नहीं बोल पाता था लोगों को, मैं कुछ ना और कुछ काम करना शुरू कर देता था कि भाई मैं उन लोगों को नहीं बता पाऊंगा। उसी दिन जब मैंने उसको प्रॉमिस किया, मैं लिटरली 400 स्टूडेंट्स के सामने खड़े होके बोला, और मैं 10 मिनट तक बात किया। आई थिंक ऐसी सिचुएशन तो हम सबने अभी फेस करी होगी। ये ट्रस्ट मुझे खुद में आ गया कि मैं कर सकता हूँ। रिफ्रेम कर अपने थॉट को। एग्जैक्टली मुझे डर था कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। मैं 10 मिनट बात किया। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मैं उस टाइम 10 मिनट बात किया था। वो चीज़, वो ट्रस्ट आज मैं पब्लिकली खुद खड़े होकर बात कर लेता हूँ। वो दिन और आज का दिन है। वो दिन और आज का दिन है। मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। बिफोर आफ्टर जो पहले का शुभम और अब के शुभम में जमीन आसमान का अंतर। मैं अभी पता है क्या इमेजिन कर रहा था, एक्स के जब वो नहीं आता था ऐड, एक्स लगाया तो परियां गिरने लग जाती है, लड़कियां भागती हुई पीछे आ रही है। सही है यार, इट्स गुड। मैं तो मिस करता हूँ यार स्टेज फ्राइट। तो यार अजित, ऐसा कुछ लाइक इतने टाइम से तू भी ध्यान कर रहा है, ऐसा कुछ हुआ है तेरे साथ वर्क में कि तू काम करते हुए तेरे को कुछ बेटरमेंट फील, प्रोडक्टिविटी बेटर फील हुई है, या तेरे को क्रिएटिविटी, तेरे को सिंस यू आर ऑल्सो अ म्यूजिशियन, पार्ट टाइम तू म्यूजिक करता है, तेरे को अपनी म्यूजिक में कोई क्रिएटिविटी बेटर दिखी है, या तेरे को इन लाइफ इन जनरल अपने डेली उसमें कुछ बेटर लग रहा है? यार कभी ऐसा हुआ है कि तुम ध्यान करने बैठे हो और दिमाग के अंदर कुछ ट्यून्स बजने लग गए, अपने आप ही म्यूजिक केम आउट ऑफ नोवेयर, है ना, और तुम उसके बाद जल्दी से अपने नोट निकालते हो और तुम अपना रिकॉर्डर ऑन करते हो, वो तुम रिकॉर्ड कर लेते हो उसको, है ना, फिर बाद में बैठते हो उसको म्यूजिक बनाते हो। वो तो मेरे साथ कई बार हुआ है। पर मैंने और भी चीजें देखी हैं कि मैंने एक चीज ये समझी है कि जब हम कोई काम करते हैं अपने करियर के अंदर, तो हमारे ऊपर एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारे मैनेजर्स की और हमारे जितनी भी ऊपर की मैनेजमेंट होती है, राइट। तो उस मैनेजमेंट, वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आता है ना,
उसको डील करने की ताकत आती है मेडिटेशन से। मैंने कई बार वो प्रेशर फील किया है और मैंने कई बार खुद को समझाया कि यार इस प्रेशर की वजह से ना अपनी मैं परफॉर्मेंस में कुछ वो नहीं आने दूंगा, गड़बड़ नहीं आने दूंगा मैं, और एफिशिएंसी कम नहीं होने दूंगा। तो आई हैव द पावर टू सेग्रीगेट दैट प्रेशर एंड माई वर्क। मैं वो कर सकता हूँ, मैं अपने आप को बिल्कुल डिटैच कर सकता हूँ उस प्रेशर से और मैं अपना काम पूरा बिना सोचे कर सकता हूँ। ये मुझे काफ़ी फील होता है। और जब मैं जिन दिनों में मेडिटेशन नहीं कर रहा होता उन दिनों में मैं उन टास्क में बह जाता हूँ। आई जस्ट गेट लॉस्ट इन दोज टास्क एंड फिर मेरे को लगता है कि मुझे मेडिटेशन शुरू करनी चाहिए, फिर मैं दोबारा शुरू कर देता हूँ, फिर दोबारा योर ब्रदर इज बैक एंड ऑन ट्रैक। यार आप तो क्रिएटिव हो ना, तो आपको कैसे हेल्प किया आपके करियर में? आई वर्क एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर। और जैसा तुम बोल रहे हो कि कभी कभी बैठे हो मूड में, ध्यान में, और म्यूजिक आ गया, तो हमारे साथ भी ऐसा होता है। कुछ डिजाइन करना है, सुबह से बैठ गए, शाम की डेडलाइन है, मॉर्निंग से शाम तक की डेडलाइन है, दोपहर तक कुछ आ ही नहीं रहा कि भाई शुरू कहाँ से करें और कहाँ खत्म करना है। जितनी कोशिश करोगे उतना कम नहीं हो रहा। 5.5 मिनट ध्यान के लिए बैठ गए, और ऐसा मेरे साथ न जाने कितनी बार हुआ है कि 5 मिनट ध्यान में बैठा और मेरे को दिमाग में ऐसा टंग से बत्ती जल गया। भाई बल्ब जलता है ना, वो वैसा बल्ब जल गया, ऐसे करना है, और 10 मिनट वो खत्म। ब्रो यू वोंट बिलीव जब मेरे साथ ये होता है ना कि क्लैरिटी नहीं आ रही जिंदगी में, मैं कुछ नहीं करता, मैं बस बैठ जाता हूँ और मैं ना ट्राई करना बंद कर देता हूँ। आई जस्ट स्टॉप ट्राइंग, आई जस्ट सिट विद माई सेल्फ, मेडिटेट करता हूँ, थोड़ा सा आंखें बंद करता हूँ, और जब मैं ट्राई करना बंद करता हूँ तभी क्लैरिटी आ जाती है कि यार ये तो तू ऐसे भी कर सकता है। तो मेरे लिए बेस्ट पता है क्या रहता है? अगर मैं किसी प्रॉब्लम पे काम करूँ अपने वर्क पे, ठीक है, वो प्रॉब्लम रात तक सॉल्व नहीं हुई है, लैपटॉप किया बंद, सो गए, ठीक है, सुबह उठे, फिर से खोला, दिमाग में आया कैसे फिक्स करना है, डन। जितना लेके ट्राई करोगे ना उतना कम काम होता हमारे लिए, राइट? ट्राइंग इज नॉट विनिंग एट ऑल। हमारा आई थिंक एफर्टलेस विनिंग होनी चाहिए। एफर्टलेस विनिंग, एग्जैक्टली। हमारा एक परसेप्शन होता है चीज़ों को लेके, हम भागना शुरू कर देते हैं तुरंत। किसी भी चीज़ को लेके, कोई सिचुएशन है, हम भागना शुरू कर देते हैं। वो टाइम जब हम ध्यान के में बैठते हैं ना, तो आई थिंक कभी जब वो ध्यान के लिए हम बैठ के वो दें, तो वो भाग की जो ज़िंदगी में हम फंसते हैं ना, वो पॉज मिलकर वो और अच्छी चीज़ों को से करा सकता है, जो मुझे एक्सपीरियंस लगा है। शिवेश? यार रचित, इस चीज़ के बारे में ना मैं भी बहुत सोचता हूँ कि अगर तुम किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो, या स्पेशली तुम अपना कोई पार्टनर चूज कर रहे हो अपने लिए, क्या उसका भी स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है कि वो तुम्हें अंडरस्टैंड करे कि तुम ये क्यों कर रहे हो? क्या ये ज़रूरी है? मेरा थोड़ा डिफरेंट एटीट्यूड है रिलेशनशिप को लेके। आई थिंक रिलेशनशिप जो होता है ना, इट कम्स टू टीच अस। मतलब आई एम इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माई सेल्फ ऑन स्टेरॉइड्स, जो मुझे ऐसे पता नहीं चलती, ठीक है? तो कि फास्ट फॉरवर्ड हो गया तेरा लर्निंग। एग्जैक्टली। तो व्हेन आई सो इन रिलेशनशिप्स यू कम टू अंडरस्टैंड कि यार तुम्हारी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें तुम्हें ट्रिगर करती हैं, और ऑफ कोर्स करती हैं ट्रिगर। मेरे को ये नहीं पता कि मैं ये ज़रूर एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, रिलेशनशिप कोई भी होता है लाइफ में, तुम्हें कुछ सिखाने आता है, बट मुझे इस बात की कभी क्लैरिटी ये नहीं हुई कि हाँ मैं ट्रिगर भी हो रहा हूँ और मैं उसको रिएक्ट कर रहा हूँ उस चीज़ पे, बट इससे मुझे अपने बारे में आज तक कुछ सीखने को मिला नहीं। मतलब शायद वो मेरी शॉर्ट कमिंग है कि या तो मैं उसमें से लेसन ले नहीं रहा, और या तो मैं सही में कुछ नहीं सीख रहा। क्योंकि मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ है बिल्कुल भी कि मैं कुछ सीखा हूँ उस रिलेशनशिप से। Maybe you just met your totally compatible person. Maybe she was very compatible with you. Had she been the most compatible, she would have been with me. But नहीं हुआ ना, तो मेरे को ये बहुत कंफ्यूजन रहती है यार कि स्पेशली ऑल्सो जब कोई पार्टनर चूज करते हैं, इस चीज़ का फियर भी रहता है कि यार व्हाट इफ उसको मेरा लाइफस्टाइल ये जो है मेरा, उसको समझना है और वो इससे रिलेट ना कर पाए। हाँ, क्योंकि शुरू में सब कहते हैं हाँ यार अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, आई लाइक इट, आई बिलीव यू, फर्स्ट 3 months 6 months सबको सही लगता है, बट इवेंचुअली आगे जाके जब हर कोई अपनी एक्चुअल इमेज दिखाने लग जाता है, तो मेरे को उस चीज़ का डर है कि यार 6 महीने बाद व्हाट इफ दे टर्न अराउंड एंड से नहीं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है मेरी ज़िंदगी में जो मैं नहीं बदलना चाहूँगा। मेरे को थोड़ा सा लगता है कि अगर मैं रिलेशनशिप में जाऊँगा तो आई विल लूज माई फ्रीडम, थोड़ी आज़ादी खत्म हो जाएगी मेरी।
बन गया कुत्ता तो एक लाइन है जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा बोलते हैं, जिसको मैं शायद थोड़ा समझने की कोशिश किया हूँ, जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आती हैं। सुनी होगी ये लाइन, हाँ राइट? तो हमें अगर ऐसे देखें तो हमें लगता है कि हम यहाँ चूज कर रहे हैं किसी भी पर्सन को हमारे एज अ पार्टनर, राइट? बट एक्चुअली क्योंकि हम एक शरीर नहीं है, राइट? हम ऊपर से खुद चूज करके आती है, हमारी जो सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो ऊपर से खुद चूज करके आती है कि उसका कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है। मेरे साथ ये बहुत हुआ है कि मैं किसी रिलेशनशिप में डर से घुसा हूँ। डर इसी चीज़ का है कि मैं लोनली हो जाऊँगा, ज़्यादा देर अकेले रहूँगा तो, और या फिर और ये भी मेरे में बहुत रहता था कि जिसमें के साथ मैं रिलेशनशिप में घुसा हूँ वो बंदा मुझे कंप्लीट करना चाहिए, और ये मेरे में बहुत एक नीडी एलिमेंट रहता था, हमेशा रहता था। पता नहीं अभी भी है कि नहीं, पर ये ज़रूर था मेरे में कि मैं जिस बंदे के साथ रिलेशनशिप में हूँ उससे मुझे खुशी ही मिलनी चाहिए। मतलब इट्स लाइक मैं उसी से ही सारा हैप्पीनेस एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। एंड शुरू में ऐसा होता है, तुम भी खुश रहते हो, वो भी खुश रहते हैं, सो तुम एक्सट्रैक्ट भी कर पाते हो खुशी, बट इवेंचुअली जाके तो हर रिलेशनशिप में अप डाउन्स तो होते ही हैं। एक्सपेक्टेशंस जहाँ पे क्लैश कर जाती हैं। बिल्कुल। और जब शेयर्ड विजन होनी बहुत ज़रूरी है, मेरे को ऐसा लगता है, और शेयर्ड ग्रोथ भी होनी बहुत ज़रूरी है, इन अ वे कि साथ में ग्रो हो रहा है इंसान। बट जहाँ पे एक इंसान ग्रो होना बंद होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा रिलेशनशिप में दिक्कत आने लग जाती है। तो मेरा तो हमेशा यही रहता है कि द पार्टनर शुड बी ग्रोइंग विद यू, एंड दे शुड बी लर्निंग एज वेल, दे शुड बी एक्सेप्टिंग टू चेंज इफ दे नीड टू, एंड यू शुड ऑल्सो। और चैलेंजेस तो रहते हैं यार, खुद को भी चेंज करने में चैलेंजेस आते हैं। बिल्कुल आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। मैं भी स्ट्रगल करता हूँ यार, बट आई एम लर्निंग जस्ट। आई थिंक कई बार ना हम रिश्ते के लिए ज़बरदस्ती भागते हैं। आई थिंक अर्ली 20s में से पहले जो कॉलेज वाला टाइम होता है हमारा, कई बार हम भागते हैं, ओ मेरे दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स हैं या मेरे दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स हैं, हम उसलिए भी compete कर रहे हैं, भागते हैं, ओके उनके हैं, हमारा क्यों नहीं है, मिसिंग आउट। हाँ। सो वो अगर हम चीज़ों को थोड़ा अपने पर्सपेक्टिव से चेंज करके लाएं कि अगर उनका है, ज़रूरी नहीं है मेरा भी उस टाइम होना चाहिए, या मेरा है तो उनका भी होना चाहिए, राइट? वो आई थिंक हमें मेडिटेट करके क्लैरिटी आती है कि यार ज़रूरी नहीं है भागम भाग में इस रेस में दौड़ना। जब आपका समय है, जब आपको जिसके साथ लर्निंग है, जिसके साथ रिलेशन में आना है, आप ऑटोमेटिक आप अट्रैक्ट कर लोगे, वो अट्रैक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। आई थिंक कोई भी रिश्ते को हम भागम भाग करके, मुझे नहीं लगा कि भागम भाग करके या जबरदस्ती से आप खींच सकते। बिल्कुल। मेरे को ना ये लगता है कि यार हम जब एक रिलेशनशिप में आते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए एक इंसान की स्पेस के बारे में। एंड बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, मेरे को ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है अपनी। तो अगर आई विल बी डेटिंग समवन एंड आई विल बी मैरिंग समवन, आई विल अंडरस्टैंड द पर्सन फर्स्ट कि शी इज़ ओके टू गिव मी दैट स्पेस। हर वक्त मैं वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होऊंगा, तब भी शी शुड बी वेरी कंप्लीट इन हर सेल्फ, एंड आई वुड लव टू हैव अ पर्सन हु इज कंप्लीट विदाउट मी। मेरे को किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं करना। लोग करने की कोशिश करते हैं, बट आई डोंट वांट दैट। आई वांट देम टू बी कंप्लीट इन देमसेल्व्स। एंड तुमने जो करना करो यार, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी कुछ नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीपल आर स्केयर्ड कि यार कहीं वो चीट ना कर लें एंड ऑल, बट फॉर मी आई एम लाइक इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू विल बी चीटिंग, यू विल बी एट फॉल्ट, नॉट मी। ठीक है? तो एंड आई एम ऑल्सो नॉट वेरी नीडी, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि ओके शी इज़ अ पर्सन, आई कैन ऑल्सो गेट अनदर पर्सन। ठीक है? एंड देयर आर लाइक अबंडेंस ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। तो इतना मेरे को ऐसा लगता है यार। सो शिवेश, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मनी? Yeah, I think money is a great tool. It's a great tool. It's a great instrument for better things in life. I really think money can really transform lives for better and for worse. But I think that choice really lies in a person's hands. And I think personally for me, money is not just for making me happy, but for me
in my business, since I run a business and I have a large number of people who work with me, I think for me, money should make me happy. The money should make my employees happy, my team happy, and money should make my customer happy. For me, money should make everyone happy. If the money is only making me happy and not my employees and customers, then it's a scam. If the money is only making my customer happy, then I better run an NGO. And if the money is only making my employees happy and not me and my customers happy, then again I should open a charity, right? So for me, money should transform everyone, all the stakeholders in that particular business. What do you think about What do you think, Shubham? I can say that money is an energy, right? एक lower middle class या middle class families में, it's not only class families, हर person को हम सोचते हैं ना कि यार ध्यान में आने के बाद मोह माया ख़त्म हो जाती है या मोह माया ख़त्म कर देनी चाहिए, बिकॉज हम इस समाज में हैं, इस दुनिया में हैं, हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, हम उससे भागना नहीं है। पैसे को लेकर से भी एक जिम्मेदारी जुड़ी है फैमिली चलाने का, एक लड़के के साथ या एक लड़की के साथ भी फैमिली देखने का, खुद को देखने के लिए बहुत इट्स अ नीड, एक ज़रूरत है इस समाज में पैसा, राइट? तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ओके मैं ध्यान में आ गया तो मुझे कमाना बंद कर देना है, या ओ जितना मेरे लिए है, जो मुझे लगता है कि भाई कमी नहीं पड़ रही है, राइट? कमी कभी नहीं ख़त्म होती या नीड कभी नहीं ख़त्म होती हमारी। करना ज़रूरी है, उस तक हमको रहना चाहिए। कमाना ज़रूरी है क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, जिससे हमारी डेली लाइफ चलती है, नीड पूरी होती है, कहीं ना कहीं हमें बिल्स पे करने हैं। वही मेरे को लगता है कि मनी बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्वर है। ठीक है, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम है, मनी कैन सॉल्व इट, तो इसलिए मनी होना चाहिए। बट फियर भी नहीं होना चाहिए पैसों का कि यार पैसे अगर नहीं होंगे तो क्या होगा। वही ट्राइंग वाला टैकल करें यार, काम करो, एक्शन लो पूरा का पूरा, जितना काम कर सकते हो उतना काम करो, पर फियर से नहीं करना है ना। हाँ, इस फियर को कैसे टैकल करें? मेडिटेशन ही है एक तरीका इसका, पर ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है टैकल करना, बहुत ज्यादा मेडिटेशन करनी पड़ती है इसको। हम भी वहां नहीं पहुंचे, थोड़ा सा धीरे धीरे चल रहे हैं, हम उस जर्नी में हैं, लेकिन हम कर लेंगे। हमें पता है कि वो ट्रस्ट है हमें, एक फेथ हो जाता है यार लाइफ में कि सब ठीक हो जाएगा, कर लेंगे हम। मेरे एक्सपीरियंस में तो सारा जो एंजाइटी मनी को लेके आता है वो फियर से ही आता है कि मनी कल को नहीं होगा तो क्या होगा, फ्यूचर में जो होता है। तो बस उसी को डील करना उस चीज के लिए कि भाई मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, मेरे को घर चलाना है, कमाना है, जिम्मेदारी मेरी है। अभी मैं नौकरी में हूँ या बिजनेस में हूँ, कल को मेरा बिजनेस ठप हो गया या नौकरी चली गई तो मैं कैसे करूँगा, या फैमिली का जो पर्सन है मुझे कुछ हो गया तब कैसे होगा फैमिली का, वो एक डर होता है ना। तो वो डर बहुत बड़ा है हमारे लिए, और इसको ओवरकम आई थिंक हम ध्यान से ही कर सकते हैं। जब हम ध्यान करेंगे, वो फियर से जब बाहर निकलेंगे, ऑटोमेटिक हर चीज़ आई थिंक हम कह सकते हैं कि वो एक पूरा गोला जो है ना वो फियर से का ही है। वो एक फेस हटा तो हर चीज़ मतलब पैसे का डर, रिश्ते का डर, जीवन जीने का तरीका, वो सारी चीज क्लियर हो जाएगी, राइट? तो चलो हम अपने मेडिटेशन की जर्नी को थोड़ा सा समराइज करते हैं और बताते हैं कि मतलब क्या बेनिफिट्स हमने अभी तक हमने एक्सपीरियंस किए हैं। तो आई थिंक मेरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट रहा है अपनी मेडिटेशन जर्नी के अंदर इज़ कि मुझे अपनी आवाज़ सुननी मैंने शुरू कर दी है। ठीक है, मुझे पता लग जाता है कि मुझे क्या चाहिए, मेरी बॉडी को क्या चाहिए, ठीक है, कहाँ मुझे क्या अपने रूटीन्स में चेंज करना चाहिए। तो थोड़ा अवेयरनेस मेरा बढ़ गया है। और ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं होता कि अगर हम मेडिटेशन करने आज ही बैठे तो वो आज ही हमें सारी की सारी ताकतें हमारी हेल्प करने लग जाएंगी। ताकतें हमारी हेल्प करती हैं, बट शुरुआत में थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है, बट स्टिक टू इट। 1 महीना स्टिक करो,
शुरुआत भी अगर तुम्हें लगता है कि 1 घंटा बहुत ज़्यादा है तो 15 मिनट से कर लो, 10 मिनट से कर लो, है ना। बस एक हैबिट फॉर्म हो जाएगी एक बार तो उसके धीरे धीरे बेनिफिट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। शुरुआत में लगता है कि यार कि कुछ भी नहीं हो रहा, बस थॉट्स ही आए जा रहे हैं, बट इन दी एंड जब आप बहुत ज़्यादा पक जाते हो मेडिटेशन के अंदर तो आपको पता लगता है कि आपकी पूरी बॉडी के अंदर क्या एनर्जीज हैं जो फ्लो करती हैं, कहाँ कहाँ पे आपकी हर एक जगह जो आपकी बॉडी के अंदर है वहाँ पे बस एनर्जी ही एनर्जी है और कुछ नहीं है। तो वो जब स्टेज आती है तब आपकी ज़िंदगी ऑफ कोर्स चेंज हो जाती है और आप चीज़ों को और अच्छे पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर देते हो। पर्सपेक्टिव चेंज तो होता ही है, एम्पैथी भी बढ़ती है और थोड़ी विल भी बढ़ती है लाइफ को लेके। आई थिंक ओवरऑल एक ना बहुत ही ये बहुत हो जाता है यार कि लाइफ में अगर सिचुएशंस भी खराब चल रही है ना, तुम ठीक हो, तुम पीसफुल हो, तुम तब भी उतने ही लविंग इंसान हो, तुम तब भी उतने पीसफुल इंसान हो, चाहे बाहर की सिचुएशन जैसे भी चल रही है। हाँ तुम रिएक्ट करते हो आज, बट वो रिएक्शन मतलब वो कोशेंट ऑफ रिएक्शन इतना कम हो गया है मेरे लिए स्पेशली, वो कोशेंट ऑफ रिएक्शन इतना कम हो गया कि मैं इतना रिएक्ट करता नहीं हूँ अब। मैं आज भी उतना ही, आज भी उस मतलब अगर कोई बोल दे मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, चाहे वो फाइनेंशियली हो गई, चाहे वो पर्सनली हो गई, करियर बिजनेस में हो गई, ऐसी हो गई वैसी हो गई, हाँ मैं उसको रिसॉल्व करूँगा, हाँ मैं थोड़ा सा उसके बारे में पैनिक करूँगा, बट जो मैं जैसे पहले करता था उससे तो कम से कम मैं आज अगर मैं देखूँ मैं 60% बेटर हूँ और अभी भी बहुत बेटर हो सकता हूँ। डेफिनेटली बहुत लविंग पर्सन बन गया हूँ ओवरऑल, लविंग टूवर्ड्स अदर क्रीचर्स, नेचर, अदर ह्यूमन बींग्स, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली दूसरे इंसानों की तरफ बहुत लविंग बन गया हूँ, बहुत केयरिंग बन गया हूँ। एंड आई थिंक ये जो है मेरे में अंदर ये जो क्वालिटीज़ जो ग्रो हो रही हैं ये ओवरऑल मेरे को ही नहीं, मेरे आसपास जितने लोग हैं सबको बेनिफिट कर रहे हैं। और कोई ऐसे नहीं देख रहा कि हाँ ये तो वीक बन गया, नाजुक बन गया है, सबको एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उसको परसेप्शन हो, उसको परसीव कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। बेसिकली कंफर्ट आ जाता है हर एक एनवायरनमेंट के अंदर। हाँ तुम कहीं भी जाओ यू आर जस्ट कंफर्टेबल देयर, लाइक तुम कंफर्टेबल होते हो, यू नो एवरीवन। तो मेरे साथ ये है कि भाई ध्यान करने से मुझे एक जीवन जीने की जो कला होती है ना, जो तरीका है वो सीखने को मिल रहा है एंड मुझे वो बहुत पसंद आ रहा है। बिकॉज हर रोज़ हमारी खुद के साथ एक जंग होती है जो सच्चाई है, और वो ध्यान करके मुझे वो मैं उस जंग को एक स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ और उसको पार कर रहा हूँ। मुझे वो पावर मिल रही है, मेरे को हर रोज़ एक नई लर्निंग मिलती है। मैं हर रोज़ जब शाम को अपने साथ बैठता हूँ तो मैं रियलाइज़ करता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ कि आज का दिन में मैंने क्या नया सीखा है जो पहले नहीं था। पहले तो जी रहे हैं, अभी जी रहे हैं, पहले सिर्फ जी रहे थे, अभी जी रहे हैं। हर मोमेंट को जीना कैसे है वो सीख रहा हूँ मैं। लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, राइट। पहले एक ईगो फैक्टर बहुत ज़्यादा था, कूट के भरा हुआ था आई थिंक मेरे अंदर। अभी वो थोड़ा कम, वो हर रोज़ के उसमें वो कम हो रहा है, विच इज़ द बेस्ट थिंग पार्ट आई थिंक। सामने वाले को समझने का एक तरीका होता है कि सामने वाले को भी समझना है, सिर्फ हमें अपनी नहीं बतानी, वो मैं सीख रहा हूँ। तो ऐसी बहुत हज़ार चीज़ें हैं जो हर रोज़ हम उसमें सीख रहे हैं। तो आई थिंक ध्यान ने वो पावर मुझे दिया है, इसकी वजह से मज़ा डबल ट्रिपल पता नहीं कितने गुना बढ़ गया है। मज़ा तो आ गया तुम्हें यार, है ना? पूरा मजा फील आ गया तुम्हें तो यार। PMC हिंदी बदले जी